जय महाराष्ट्र में फराह खान राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत। या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 100% खरी उतरत असते। आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, इस शो में आपका स्वागत है। हम फिर से एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं और आज शनिवार है और शनि अमावस्या भी है। अमावस्या शनिवार के दिन आई है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, शनि अगर हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो शनि की एक बहुत ही इम्पोर्टेंस बताई जाती है जी। कि भाई शनि की 6.5 लग गई है। शनि जो है वो जब भी 6.5 लगती है आदमी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, आदमी राजा से भिखारी बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, पोंगे पंडितों ने हमारे समाज में इस तरह का वातावरण बना के रखा हुआ है कि आदमी उनके चक्कर में फंस जाता है। मगर मित्रों, शनि जितना सौम्य ग्रह ही नहीं है। उसको हम दंडाधिकारी और कर्म फलदाता बोलते हैं। एक बार आपने कोई गुनाह कर दिया है या पाप किया है तो उसके अच्छे और बुरे फल शनि देव को देने का अधिकार है। और अमावस्या के दिन अगर शनि अमावस्या के दिन अगर शनिवार पड़ता है तो इतना समझ लीजिए कि आपके पास में बहुत सी विधियां करने का एक मौका मिल जाता है। नंबर 1, शनिवार वाले दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो आप कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अच्छा। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी आपके रोगों को, आपके कष्टों को सब जो है उसका निवारण हो जाएगा। और शनि देव ही एक ऐसे देव हैं जो 9 ग्रहों से आदमी अगर पीड़ित होता है तो उसका फल देने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अमावस्या के दिन देखिए, अमावस्या काली यानी देयर इज नो मून। नो मून मतलब का अमावस्या जी। और उसी के साथ में शनि का रंग भी जो है वो काला ही है। इसलिए आज के दिन 12 राशियों वालों से एक ही सलाह है कि आप काला उड़िद, अक्खा उड़िद, अच्छा, काला कपड़ा, एक नारियल और तिल का तेल शनि के मंदिर में शनि देव को अर्पित करें। अच्छा। और हो सके तो 11 गरीब लोगों को भोजन कराएं और कोई ना कोई ऐसा निश्चय करें कि आप हर शनिवार वाले दिन या तो एक बच्चे की फीस देंगे या किसी गरीब की बेटी की शादी करेंगे। अच्छे कर्मों से शनि प्रसन्न होते हैं। और आज अमावस्या है इसलिए मंदिर जाकर प्रार्थना करें। और शनि जो है, अगर आप इतिहास पढ़ें नवग्रहों का, तो शनि जो है वो अपने माता पिता को बहुत ही सम्मान करते थे। पिता के साथ में उनकी नहीं बनती थी मगर माँ के साथ में उनका जो प्रेम था वो जग जाहिर है। इसलिए अपनी माता के चरण जरूर पकड़ें, उनको प्रणाम करें और उसी के साथ में अपने पिता को भी प्रणाम करें, क्योंकि बेशक सूर्य शनि के पिता हैं और उनके ऊपर पैदा होते ही उन्होंने दृष्टि डाल दी थी, मगर कहीं ना कहीं अमावस्या के दिन अपने माता पिता को चरण वंदना करने से शनिदेव की नज़र प्रसन्न होती है। और एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, जब भी आप शनि के मंदिर जाते हैं तो नेवर लुक एट शनिज आईज। अच्छा। आंखों में कभी नहीं देखना। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि ही है जो आदमी को खत्म कर देती है। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि शनि की दृष्टि है तुम पर। हाँ, 7.5 है। तो शनि के चरणों में देखना चाहिए। अच्छा। और अभी हाल ही में कुछ एक परिवर्तन भी हुआ है जी। 20 तारीख को शनि जो है वो वापस वक्री होकर वृश्चिक राशि में धनु से वृश्चिक राशि की तरफ देखने लगे हैं। तो वृश्चिक राशि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की वृश्चिक राशि है। इसलिए ये 1.5 से 2 महीने जो है नेताओं को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई गलती ना हो उनसे। मगर शनिदेव आज आम आदमी के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि अपने बच्चे की नज़र उतार सकते हैं। अगर आपकी बीवी बीमार रहती है, माँ बीमार रहती है, या अगर आप खुद बीमार रहते हैं तो किसी न किसी तरह से शनि का उतारा किसी अच्छे पंडित से करवा सकते हैं और कल सुबह 1 बजे तक ये करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा, अमावस्या के बाद में आपको हैरानगी होगी कि अमावस्या के बाद में चंद्र दर्शन होते हैं। अच्छा,
ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। अमावस्या के बाद में चतुर्थी जब भी होती है तो चंद्र दर्शन होते हैं। और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी आज मुझे लगता है कि आखिरी रोजा हो सकता है जी या ज्यादा से ज्यादा कल आखिरी रोजा हो सकता है जी। देखिए, अल्लाह और भगवान ने कोई फर्क नहीं छोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। आदमी ने फर्क पैदा कर दिए। इसलिए आदमी को ही अक्ल देनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। कल अगर परसों ईद होती है तो उस दिन चतुर्थी और चंद्र दर्शन दोनों हैं। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विट्ठल की आरती हो रही है, विट्ठल की यात्रा हो रही है, हाँ। पांडुरंग हो रहा है और वहाँ पे शाम को अजान हो रही है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें मेरे दोस्त जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि अगर भगवान ने, अल्लाह ने, क्राइस्ट ने किसी तरह का फर्क नहीं छोड़ा। बार बार नवरात्रों में कभी रमज़ान आता है, कभी रमज़ान में नवरात्रे आते हैं, कभी उसी दिन ईद होती है जिस दिन चतुर्थी। तो ये चीज़ें समझ कर लेनी चाहिए कि प्रकृति आपको बार बार ये ज्ञान मिलाने की कोशिश कर रही है कि आप एक ही हो। बिल्कुल। इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, हर धर्म की इज्जत करें, हर धर्म से प्यार करें, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस विश्व में शांति बनाने के लिए जिस तरह अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने एक धर्म शुरू किया था, दीन इलाही, हाँ। इस तरह के धर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस धर्म की छतरी के नीचे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब धर्मों के लोग उस अल्लाह, उस परवरदिगार, उस भगवान, उस मालिक, उस क्राइस्ट को याद करेंगे, तब इस विश्व में शांति होगी। मैं तो आज शनि अमावस्या के दिन विश्व में शांति हो, हर लोग, सब में भाईचारा हो और हर आदमी सुखी हो। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने पंडित जी। लेकिन और एक बात, हम यहाँ पे जिस तरह से बताते रहते हैं हमारे प्रेक्षकों को कि आप धमाके पर धमाके करते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन और एक धमाका अभी हमारे सामने आया है, वो है रजनीकांत का। क्योंकि रजनीकांत के बारे में अभी खबरें आ रही हैं कि वो खुद की एक पार्टी स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारा एक 20 मई को भी एक एपिसोड हुआ था जिसमें आपने भविष्यवाणी की थी, वही हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 20 मई 2017 पंडित जी ने रजनीकांत विषयी जी भविष्यवाणी केली होती, ती तंतोतंत खरी उतरलेली आहे। पाहूयात ही क्लिप। आगे का जो हमारा विषय है, दक्षिण में हमारे जो भी दर्शक हैं, दक्षिण मतलब साउथ इंडिया में, वो बड़े चाव से सुनेंगे। रजनीकांत जी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल। और बीजेपी के भी लोग सुनेंगे क्योंकि उन्हें दक्षिण में खाता खोलना है। हाँ, सही बोला आपने। रजनीकांत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पिछले 3-4 दिनों से बहुत से लोगों का इस विषय के ऊपर मुझे प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल। रजनीकांत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो दिसंबर 12/1950 एक दिग्गज नेता, एक मासेस का चहेता, ऐसा समझ लीजिए। आपने नेता बोल ही दिया उनको। देखिए, इवेंचुअली हाँ। इनका शुक्र जो है मंगल के घर में है, मगर इनका अगर लगन देखते हैं तो सिंह लगन है। एक बात तय है कि रजनीकांत कहीं ना कहीं अप्रैल 2018 से पहले जो मेरी प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन को ध्यान से सुनिए। रजनीकांत और जयललिता की कुंडली का भी मैं अध्ययन कर चुका हूं। अच्छा। कि कहीं ना कहीं रजनीकांत आने वाले दिनों में जयललिता की पार्टी में एक बहुत बड़ा नेता बनकर उभर सकते हैं। और अगर वो अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो उसमें कम से कम जयललिता के 70% नेता शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। राजनीति में आने के पूरे योग बनते हैं और अगले चीफ मिनिस्टर होने के भी योग बनते हैं विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तर सध्या मिळत असलेल्या बातम्यांनुसार रजनीकांत हे राजकीय पार्टी स्थापन करून राजकारणात उतरतायत येणार असल्याच्या भविष्यवाणीला आता दुजोरा मिळालेला है। पंडित जी, आपने भी देखा है, इस तरह से आपने एक धमाका किया था और अभी उसका फल मिल रहा है, मतलब वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे रजनीकांत जी का आगे का जो पॉलिटिकल करियर है वो कैसा रहेगा? देखिए, कल की जो मीडिया की फुटेज थी और रजनीकांत की जो बॉडी लैंग्वेज थी जी, वो मेरी भविष्यवाणी को खरी उतरते हुए देख रहे हैं। जी हाँ। और आज शनि अमावस्या के दिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे नेताओं की और ऐसे अभिनेताओं की इस देश को जरूरत है जो राष्ट्र के लिए मरना और राष्ट्र के लिए जीना जानते हैं। रजनीकांत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए। रजनीकांत से पहले मतलब ये जो अभी चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले जयललिता वहां चीफ मिनिस्टर थी। और रजनीकांत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, एक नई भविष्यवाणी सुन लीजिए। उनको अपनी पार्टी स्थापित करके या
वो अन्य पार्टी जो अम्मा की पार्टी थी उसमें शामिल होकर आगे बढ़ेंगे वो जी। और मैंने ये बोला है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के उनके बहुत सुंदर योग बनेंगे, मगर यहाँ पर उनको 3 डिजीजेस का भी सामने नजर आता है। अच्छा। एक तो हार्ट प्रॉब्लम जी, और एक ब्लड रिलेटेड, कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अच्छा। और तीसरी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए। जो एक्टर, जो अभिनेता आपको स्क्रीन के ऊपर 100 आदमियों को मारता हुआ दिखाई देता है, कुंडली के हिसाब से उसके शारीरिक क्षमता बहुत कम है। अच्छा। उनको अपने का परमानेंट दवाई दारू इलाज कराते रहना चाहिए। मगर अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि रजनीकांत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर अपना कैंपेन शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी बदलाव के भी चिन्ह दिख सकते हैं। तमिलनाडु में बहुत जल्दी नए इलेक्शन होंगे। अच्छा। जिसमें रजनीकांत अपनी पार्टी के साथ में और अन्य लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके या किसी पार्टी में शामिल होकर अच्छा, सबसे बड़े नेता बनकर उभरते हुए दिखाई देते अच्छा। हैं। और पॉसिबल है कि अगले 1.5 से 2 साल में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनकर आपके समक्ष आ जाएं। जी जी, बिल्कुल। हमेशा की तरह आपने फिर से एक धमाका किया है, हम इसको देखते रहेंगे की क्या होता है इस पर। लेकिन फिलहाल या ठिकाणी आपण थांबूयात। एका छोट्याशा ब्रेकसाठी तुम्ही पाहत रहा राजमंत्र। ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा आणि त्यांच्याशी आपण डिस्कशन करतोय, भविष्यवेध घेतोय। ज्या राजकीय घडामोडी आहेत किंवा इतर घडामोडींचा आपण भविष्यवेध घेत असतो। आणि पंडित जी क्या कहेंगे, अभी 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है, तो इसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या इस अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएंगे और जो भी सेक्टर्स है हमारे अर्थव्यवस्था के, उस पर क्या परिणाम होगा? देखिए, आपने दर्शकों देखा होगा कि ज्योतिष के माध्यम से मैं पिछले 20 से 22 सालों में अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणियां करता आया। जी हाँ। बट मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नॉट सिर्फ ज्योतिष का माध्यम ही नहीं है उसमें। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय विचार, जी, डाउजोन में क्या चल रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, ब्रेक्सिट का क्या हो रहा है, बहुत सी खबरों को एकत्रित करके और एस्ट्रोलॉजी को बीच में रख के मैं एक भविष्यवाणी की तक पहुंचता हूं, जो आप तक पहुंचाता हूं। मतलब एक जो अभ्यासपूर्ण भविष्यवाणी कह सकते हैं, उसका समावेश करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पहले एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ मैं प्रेडिक्शन करता था तो कहीं ना कहीं हेवाई हो जाती थी। अच्छा। मगर यहाँ पर आज विश्व के सबसे बड़े लीडर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं जी, और सुपर पावर अमेरिका हाँ, रशिया क्या कर रही है, ओपेक की क्या रिपोर्ट है, फिर लंदन में ब्रेक्सिट की क्या बातें हो रही हैं। अच्छा। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मे क्या चाहती हैं, एंजेला मर्कल की चाल क्या है, इन सबको देखकर शनि, गुरु, बुध ट्रेडिंग का कारक है, शनि और शुक्र तंत्र टेक्निक का कारक है। इन सबको इकट्ठे करके आप तक भविष्यवाणी पहुंचाई जाती है। अब आपने जो सवाल किया कि जीएसटी 1 तारीख से लागू हो जाएगा जी, इसके अर्थव्यवस्था के ऊपर दूरगामी यानी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे परिणाम होंगे। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं जी। आज हम 31,000 के ऊपर बाजार में घूम रहे हैं। जी। मित्रों, एक बात समझ के ले लेना, मोदी जी की भाषा में मैं बोलता हूं, मित्रों एक बात समझ के ले लेना, वो दिन दूर नहीं जब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 50,000 पार करता हुआ देखेंगे। और वो आज नहीं, 2021-2022 से पहले पहले वेरी मच पॉसिबल है। इसलिए आज अगर आपकी बेटी 15 साल की है, 20 साल में शादी करनी है, तो इन स्पाइट ऑफ कीपिंग मनी इन द बैंक आप उसको शेयर मार्केट के अच्छे चुनिंदे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके 1 रुपए के आपको 5 रुपए मिल सकते हैं, 5 रुपए के 25 रुपए मिल सकते हैं। यानी आपके बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी बात है जी। जहां तक जीएसटी की बात है, इसमें 3 से 6 महीने तक एक सशोपंच बना रहेगा। अच्छा। क्योंकि कुछ जगहों के ऊपर 18% टैक्स है। अच्छा। कुछ जगह पर 28% टैक्स है। जी।
कई जगह के ऊपर सर्विस टैक्स, सब मतलब सब अलग अलग तरह का टैक्स लगा हुआ है। हाँ, तो कहीं समानता ना कहीं नहीं है। समानता नहीं है। जीएसटी का मतलब ये होना चाहिए था कि भाई इसमें एक समानता हो। एक आदमी अगर कोई काम करता है तो उसको 28 से 33% टैक्स लगे, खत्म हो गई बात जी। मगर यहाँ पर इस वक्त इसमें बहुत से और बदलाव नजर आएंगे आपको। इसके विरोध में बहुत सा आवाज और बहुत से आंदोलन भी खड़े होते हुए अगले 6 महीने में नजर आएंगे। इसको पटरी पर आने के लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पे नहीं आई। जी हाँ। ठीक है ना, मगर समय बताएगा। ये जीएसटी जो है मील का पत्थर साबित होगा। अगले 1 साल के बाद में जीएसटी इज एज गुड एज जैसे फॉरेन कंट्रीज में टैक्स जो लगा हुआ है उस तरह से हम उस तरफ भागते हुए जा रहे हैं। इसका डेफिनेटली अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जी। और इसमें जो सेक्टर्स की आपने बात की है जो बहुत बड़ी चेंज आएगी। कमोडिटी मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको जीएसटी के बाद में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं यहाँ पर जी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में और फूड प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी मार्ट आ गया है, बिग बाजार आ गया है, फॉरेन कंपनीज आ गई हैं। हाँ, बड़े बड़ी कंपनी आ गई। उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत होने के लिए बिकॉज ऑफ जीएसटी फॉरेन इन्वेस्टर, एफआईआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, उसको ये यकीन हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ से 3 पट और भागने वाली है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बड़ी क्रांति आएगी। आज भारत, वियतनाम, मोरक्को, ब्राज़ील कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें एक तूफान आया हुआ है, मगर हमारा देश इस वक्त इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मार्केट 50,000 की तरफ बढ़ेगी, मगर 1 साल तक आपको इस जीएसटी की इस टैक्स को समझने में आम आदमी को लगेगा। यहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात है, उनको भी समझने में 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ तक ऑफिसर्स की बात है, मेरी कुछ ऑफिसरान से बात भी हुई। मतलब कंफ्यूजन बहुत है। इस कंफ्यूजन से जिस दिन हम निकलेंगे उस दिन फिर हम मिल्खा सिंह की दौड़ अर्थव्यवस्था में देखेंगे। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह आपने धमाकों के साथ हमारे जो प्रेक्षक हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी दी है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड न्यूज़ ही है ये। जी हाँ, ये तो बात हो गई जीएसटी की, लेकिन अभी अगले हफ्ते की बात करते हैं हम। हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन अगले हफ्ते में शेयर मार्केट कैसा रहेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ तक जा सकता है? देखिए, शेयर मार्केट में 31,500 का आंकड़ा छूकर नीचे की तरफ आ गया जी। नीचे 31,138 के ऊपर बंद हुआ जी, मगर पॉसिबल है कि अगले 1 हफ्ते में, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंफ्यूजन बहुत होंगे जी, मार्केट वापस 30,800 30,700 का एक बार स्तर देखे। देखिए, हेल्दी करेक्शन की आवश्यकता है। मार्केट जिस तरह से भागी है, आदमी भागता है तो उसको भी रेस्ट चाहिए। मार्केट जिस तरह से भागी है उसको रेस्ट की ज़रूरत है। उसमें करेक्शन मैं कम से कम 500 पॉइंट की करेक्शन देखता हूँ। अच्छा। मगर ऊपरी स्तर आज भी मैं 31,500 का बीएससी का देख रहा हूँ। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी 9,574 के ऊपर बंद हुआ। ये 9,500 का आंकड़ा भी एक बार तोड़ता हुआ 9,480 भी, 9,450 भी दिखा सकता है, और ऊपर का आंकड़ा वापस 9,700 का है। एक हेल्दी करेक्शन डिप्स के ऊपर अगर आप बाय करके बैठेंगे तो आपको धन लाभ होगा, ये बात ध्यान रखिए। और कमोडिटी की अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो जीएसटी का इसके ऊपर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कमोडिटी के ऊपर। सोना आप देखेंगे कि सोने में एक अब तो अगले हफ्ते तक तो 28,780 तक चल रहा है जी। ये 28,500 से 29,200 के बीच में झूलता रहेगा। अच्छा। मगर जैसे ही जीएसटी की क्लियरिटी आ जाती है, 20 से 25 दिनों के बाद सोना वापस आपको 30,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाता है। चांदी में मैं हमेशा बोलते आया हूं दोस्तों कि अगर आप कमाना चाहते हो तो चांदी इस बार 38,480 के ऊपर बंद हुई है फ्राइडे को जी। चांदी में आप 38,000 से नीचे अगर आता है, आप चुपचाप लेकर बैठ जाइए। अगले महीने, उसके अगले महीने के
बादे आपको डेफिनेटली इसमें 1000 रुपए तक कमाने को मिल सकता है। मतलब फायदा होगा। बिल्कुल, चांदी Investment 42,000 रुपए किलो भी होगी आगे जाके। अच्छा। मगर आप कमाना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम। जी। ऑयल में एक गिरावट जारी रहेगी। जी जी। ऑयल एक बार 2700 के नीचे पर बैरल आता हुआ दिखाई देता है। 2650 नीचे का आंकड़ा है मगर 3000 ऊपर का है। 2650 पे यू कैन इन्वेस्ट इन ऑयल एंड मेक मनी। इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त एक बड़ी गिरावट मुझे संदेशा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई है आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पर, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हमेशा की तरह आपने यहाँ पर धमाके भी किए और कुछ खास और कुछ फायदे वाली बातें भी बताई है, इसलिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया। आणि यासोबतच आपल्याला थांबायचं आहे, मात्र काही दर्शक आहेत जे आपल्याला नेहमी मेल करत असतात, पत्र पाठवत असतात आणि त्यांचं नावं आहेत श्रीधरराव बँगलोरहून, ते सुद्धा पाठवतात। त्याचबरोबर आकाश राजमाने आहेत, दीपक जाधव हे आहेत, सागर अंकुश शेळके आहेत शिरूरहून, त्याचबरोबर मोक्षदा शिंदे आहेत बारामतीवरून, तर निलेश बाळासाहेब निमसे आहेत आणि एकविना आशीर्वाद यासुद्धा देखील आहेत। आणि हे आपल्याला नेहमीच या ठिकाणी त्यांचं जे काही सल्ले असतील किंवा आमचा जो शो आहे तो कसा वाटला ते त्यांच्या पत्राद्वारे आम्हाला कळवत असतात, त्याबद्दल त्यांचेही खूप खूप धन्यवाद। आणि यासोबतच राजमंत्रमध्ये आपण इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।